और दूर दूर से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूं और ईश्वर से उन सबके और उनके परिवारों के मंगल की कामना करता हूं। विषय है वैदिक भौतिकी। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज महर्षि दयानंद जी के नाम से एक व्याख्यान माला प्रारंभ हुई है और वह प्रारंभ किया है भौतिक विज्ञान विभाग ने। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और शायद कईयों को विचित्र लगेगा। अगर संस्कृत विभाग, वेद विभाग आयोजन करता तब तो सभी समझते कि ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान विभाग महर्षि दयानंद जी पर व्याख्यान माला प्रारंभ करे, ये दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। यह सोचने के लिए विवश होंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती का भौतिकी से क्या संबंध था, जो भौतिक विज्ञान विभाग इस पर व्याख्यान माला प्रारंभ कर रहा है। वैदिक भौतिकी अर्थात जो वेद अथवा वेद से प्रणीत जो भी शास्त्र हैं ऋषियों के, उनसे संबंधित भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना हम वैदिक भौतिकी का मानते हैं। लेकिन संसार में कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी पढ़ा लिखे व्यक्ति इस बात को अवश्य जानता है कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो रसायन है, प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग आदि सभी, कृषि विज्ञान आदि जो भी हैं, उन सब का कहीं न कहीं मूल भौतिकी है, वर्तमान भौतिकी। और वैदिक भौतिकी किसको कहेंगे? भूत से संबंधित जो भी सृष्टि में पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ पदार्थ है, क्रिएटेड है, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान भौतिकी कहलाएगा। तो हमारी दृष्टि में वैदिक भौतिकी में केमिस्ट्री भी आ जाएगी, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी आ जाएगी, जियोलॉजी भी आ जाएगी, और भी सारे विषय आ जाएंगे, जो क्योंकि ये विज्ञान जिनकी भी व्याख्या करते हैं वो सभी पैदा हुए हैं। हमारे शरीर, वनस्पतियाँ, सारी सृष्टि, सब कुछ वैदिक भौतिकी के अंदर आ जाता है और उसको हम सृष्टि विद्या भी कह सकते हैं। मध्यकालीन या ऋषि दयानंद के समकालीन जो भी महापुरुष हुए या मध्यकालीन जो भी आचार्य हुए, जिन्होंने वेद पर कुछ भी लिखा अथवा आर्ष ग्रंथों पर लिखा, उनमें ऋषि दयानंद कुछ विचित्र थे। वे सृष्टि विद्या अर्थात वैदिक भौतिकी के कितने पक्षधर थे। उन्होंने लिखा है यजुर्वेद 12वें अध्याय के 48वें मंत्र के भावार्थ में, इस जगत में जिसको सृष्टि के पदार्थों का जैसा विज्ञान होवे वैसा ही शीघ्र दूसरों को बतावे, जो कदाचित दूसरों को न बतावे तो वह नष्ट हुआ किसी को प्राप्त न हो सके। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सृष्टि के विषय में, सृष्टि के पदार्थों के विषय में अगर आपको कुछ जानकारी मिले तो उसे तुरंत दूसरों को बताइए। ऐसा न हो कि बिना बताए चले जाए संसार से और विद्या उसी के साथ चली जाए। और फिर लिखते हैं कि क्यों बतावे? कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों को बिना जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता है। इससे विद्वानों के संग से ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्यों को चाहिए कि क्रिया सिद्धि का सदैव करें। ऋग्वेद 1:91-19 के भावार्थ में लिखा, सृष्टि के पदार्थों को बिना जाने, मान लीजिए
हम भोजन करते हैं, उस भोजन के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो वह भोजन हमारे लिए आपत्ति का कारण बन सकता है, रोग का कारण बन सकता है, मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो जैसे हम भोजन के बारे में जानते हैं, जैसे हम वस्त्रों के बारे में जानते हैं, जैसे मकान के बारे में जानते हैं, मकान के अंदर सारा जो भी हमारे पास सामान है उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, नहीं जानकारी रखेंगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे अथवा सदुपयोग नहीं कर पाएंगे और दुरुपयोग करके अपनी हानि कर देंगे। इसलिए हम इस सृष्टि में रहते हैं। इस सृष्टि में हमें कैसे रहना है, क्यों रहना है, क्या करना है, ये सब जानने के लिए हमें सृष्टि का ज्ञान अनिवार्य है। अर्थात जो लौकिक सुख की बात करते हैं, लौकिक सुख, खाओ पियो मौज करो, उनके लिए भी सृष्टि का ज्ञान अनिवार्य है। और आज ऐसा हो भी रहा है। फिजिक्स को जान करके या और विज्ञान और जो भी साइंस की ब्रांचेज हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य यथाशक्ति इस सृष्टि का उपभोग करना चाहता है और वो के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की, बहुत कुछ किया। अब उससे हानि क्या हो गई? हानि ये होगी कि सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ उसको। अगर ठीक ठीक ज्ञान होता तो हमारी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती जो हमारे लिए हानिकारक होती। और आज ऐसा दिखाई देता है कि संसार में कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई दुष्प्रभाव न हो। संसार जानता है कि पिछले 200 वर्षों में इस पृथ्वी का हमने क्या कर दिया। आज नया वर्ष है, आज के दिन ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, आज के दिन ही वेद की उत्पत्ति हुई। कितना सुंदर सुखद वातावरण होगा, वायुमंडल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होगा, जलाशय कितने शुद्ध होंगे, धरती कितनी पवित्र होगी, फल शाक सभी वनस्पति कितने पवित्र शुद्ध और पौष्टिक होंगे, और उस समय जन्मे हुए प्राणियों के शरीर कितने शुद्ध पवित्र और बलवान होंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी सुखकारी नहीं है, कुछ भी दुष्प्रभाव रहित नहीं है, कुछ भी विष रहित नहीं है। यह किसने किया? हमारे अधूरे विज्ञान ने। हम ऋषि दयानंद कहते हैं ठीक ठीक जाने, हमने जाना उसमें कमियां रह गई। बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया जानने में, और वैज्ञानिक बहुत कर भी रहे। जो लोग व्याख्यान देते हैं, केवल व्याख्यान देते हैं, उनसे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा। मैंने भावा BRC में जाके देखा, TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में जाके देखा, वो लोग कितने व्यस्त रहते हैं, बहुत काम करते हैं। जितना उनके पास साधन है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। भेद हमें उनमें यह है कि हमारे पास एक नैमित्तिक ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान भी है, उसका सहारा लेकर के ऋषि आगे बढ़ते थे। और आज का विज्ञान केवल अपने बल पर ही आगे बढ़ना चाहता है, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। उसकी टेक्नोलॉजी हटा दीजिए तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक एलोपैथी का फिजिशियन है, उसके पास रोगी जाए तो उसको पैथोलॉजी भी चाहिए, एक्सरे भी चाहिए, सोनोग्राफी चाहिए और CT स्कैन चाहिए, बहुत सारी चाहिए जांच। उसके आधार पर ही वो निदान कर पाएगा, चिकित्सा कर पाएगा। लेकिन जो पुराने काल के जो नाड़ी विशेषज्ञ हुआ करते थे, उसको इनकी कोई जरूरत नहीं थी। उनकी सारी लैब, सारी रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी उनके हाथ में रहती थी और वो हाथ से पता करते थे। वो विद्या लुप्त हो गई। तो वर्तमान विज्ञान टेक्नोलॉजी पर बहुत निर्भर हो गया। अगर यही टेक्नोलॉजी सृष्टि के थ्योरेटिकल फिजिक्स के पूर्ण ज्ञान, यह पूर्ण तो परमात्मा होता है, लेकिन जितना अधिक जान सकते उतना ज्ञान होता और ईश्वरीय ज्ञान वेदों का आश्रय लिया होता तो हमारा समय भी बचता और हमें शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त होता, पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होता
और उससे विकसित एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त होती जो कभी प्राचीन काल में हुआ करती थी। अब ये बात हुई उनकी जो संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, और इन्हीं की संख्या अधिक है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ये प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग नहीं है। उपनिषद में 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं जीने के लिए। एक प्रेय मार्ग जो प्रिय लगता है, इंद्रिय सुख। वैसे सुख की परिभाषा में वो भटक जाते हैं, पर ये मान लीजिए खाओ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, स्वस्थ रहना, यहाँ तक ही रहना चाहता है, वो प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए क्या विज्ञान आवश्यक नहीं है? क्या सृष्टि को जानना आवश्यक नहीं है? महर्षि दयानंद कहते हैं, वे ही लोग पूर्ण योगी और सिद्ध हो सकते हैं जो कि योगाभ्यास करके ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को सिद्ध करने का यत्न किया करते हैं और यम नियम आदि साधनों से युक्त योग में रम रहे। जो सृष्टि को नहीं जानेगा वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? योगी बनने के लिए ईश्वर जानना है। ईश्वर जानने के लिए ईश्वर के कार्यों को जानना है। कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। इसलिए चाहे कोई अध्यात्म मार्ग का पथिक हो, चाहे कोई भौतिक मार्ग का पथिक हो, वो भौतिकी के रास्ते पर ही चल के जा सकता है। वैदिक भौतिकी, सृष्टि विज्ञान। इसलिए संसार के फिजिसिस्टों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, संसार के फिजिसिस्ट सारी दुनिया को एक रास्ता बता सकते हैं और उस रास्ते पर समाज शास्त्रियों को भी आना पड़ेगा, चिकित्सा शास्त्रियों को भी आना पड़ेगा, वनस्पति शास्त्रियों को भी आना पड़ेगा, पर्यावरणवादियों को भी आना पड़ेगा, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, योगियों को। क्यों? कि भौतिकी, वैदिक भौतिकी, सृष्टि विद्या इस सृष्टि का ठीक ठीक जान कराएगी। अब प्रश्न ये आता है कि भौतिकी में कहा जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो क्रिएटेड हैं, जिनकी कभी न कभी रचना हुई है, उनका ज्ञान भौतिकी कहलाता है। तो जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुए हैं या उत्पन्न नहीं होते हैं, जो अनादि हैं, अविनाशी हैं, उसका ज्ञान भौतिकी का अंग तो है नहीं। तब क्या वो आवश्यक है? हाँ, वो भी आवश्यक है। भले ही ईश्वर का ज्ञान, कार्य करने वाले का ज्ञान भौतिकी का विषय नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान के बिना हम भौतिकी को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। मैं उदाहरण लेता हूं। एक वस्तु बनाई किसी ने, तो ये देखें कि वो किसने बनाई। अगर मैं सोच लूं, आज हमने क्या सोच लिया कि सारी सृष्टि अपने आप बनी, सब रैंडम हो गया। रैंडम हो गया इसका अर्थ ये हुआ कि इस सृष्टि को न तो कोई बनाने वाला है, न कोई चलाने वाला है, और न कोई हमें देखने वाला है, हमारे कर्मों को देखने वाला है। तब क्या होगा? मनुष्य उद्दंड हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। जैसे अगर विश्वविद्यालय के छात्रों को ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत होवे कि इस यूनिवर्सिटी में न कोई वीसी है, न कोई रजिस्ट्रार है, न कोई प्रोफेसर है, बस हम ही हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? ये आप कल्पना कर लीजिए। किसी भी संस्था में कोई मैनेजर नहीं है, कोई प्रबंधक नहीं है, कोई संचालक नहीं है, कोई परिवार में मुखिया नहीं है, ऐसा मान लें उस परिवार के सदस्य या उस कंपनी के सदस्य, तो उस कंपनी और परिवार का क्या होगा? वे स्वच्छंद हो जाएंगे। आज मनुष्य स्वच्छंद हुआ ही इसलिए, आज वैज्ञानिक को लगता है, और मैं समझता हूँ अच्छे वैज्ञानिक को तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कम पढ़े
बहुत सारे वामपंथी इसी पर, उनका सारा जोर इसी पर है, किसी भी प्रकार चेतना के अस्तित्व को नकारें, और चेतना के अस्तित्व के बिना सृष्टि की मूल समस्याओं का समाधान, भौतिकी की मूल समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। जब मैंने कई वैज्ञानिकों से बात की, प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। एक साइंटिस्ट, उनसे बात हो रही थी कि आप ये बताइए फोर्स क्या होता है, तो उन्होंने बताया मीडिएटर पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। मैं ठीक है, ये तो मैं जानता हूं, ये क्यों होता है? तो बोले ये फिजिक्स का विषय नहीं, फिजिक्स की यह सीमा हो गई। अब मैं पूछता हूं, आप स्वयं सोचें, क्या क्यों कोई प्रश्न नहीं है? क्या किस लिए यह कोई प्रश्न नहीं है? एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं तो बता दिया, लेकिन क्यों वाई ये जो शब्द है, क्या यह जीवन का कोई अंग नहीं है? किस लिए यह प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह सब क्यों हो रहा है। अगर प्रोफेसर ये न सोचे, ये न माने, ये न जाने कि वह क्यों है, उसकी पोस्ट क्यों है, उसका कर्तव्य क्या है और वो क्यों पढ़ाए, तब तक वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। छात्र जब तक ये नहीं जानेगा कि वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों यूनिवर्सिटी में आया है, क्यों एडमिशन लिया है, तब तक वो नहीं पढ़ सकता। तो क्यों प्रयोजन बताता है, सृष्टि का प्रयोजन बताता है। हम अपने जीवन में हर जगह क्यों का सामना करते हैं। कोई आपके पास आता है, नया आदमी मिलने आता है, आप पहले पूछते हैं आप क्यों आए, आप कौन हैं, कहां से आए। ये प्रश्न अनिवार्य हमारे जीवन का अंग है। तो उस जीवन के अनिवार्य अंग को अगर ये कह के नकार दिया जाए कि भौतिकी का विषय नहीं है, मान लिया आज की भौतिकी का नहीं है, तो फिर ये कह सकते हैं कि भौतिकी का कुछ तो नहीं है, लेकिन जिसका भी ये विषय है, दर्शन का है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भौतिकी महत्वपूर्ण है। तब भौतिकी और फिलोसफी दोनों मिलकर चलें तो संसार सुखी रह सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे यहाँ हमारे भौतिकी प्रारंभ ही कहाँ से होती है? हमारी भौतिकी होती है प्रारंभ जहाँ तीन ऐसी सत्ताएं हैं जिनकी उत्पत्ति कभी नहीं होती। हमारी भौतिकी प्रकृति से प्रारंभ होती है। इनिशियल स्टेट, मटेरियल कॉज, बेसिक मटेरियल कॉज। अगर वर्तमान भौतिकी में यह प्रश्न किया जाए कि ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट क्या है, क्या थी, तो मैं समझता हूं इसका कोई उत्तर नहीं। मैंने बीएचयू में डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी का व्याख्यान था, तो मैंने उससे पूछा, इसी विषय पर बोल रहे थे, मैंने पूछा डॉक्टर नार्लिकर साहब, इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी? तो बोले स्वामी जी इसको कोई नहीं जानता है। मैंने कहा फिर आप हमारे लेक्चर में रहें तो अच्छा रहेगा, मैं इस पर बोलूंगा। तो वो रहे भी। एक बात हम विचारें कि किसी बात, किसी पदार्थ की रचना को हम जानना चाहते हैं, रचना को जाने बिना हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण लें, जॉन डाल्टन हुए इंग्लैंड के वैज्ञानिक, उन्होंने एटम को अविभाज्य माना था, एटम को इटर्नल माना था। उस समय का फिजिक्स देखिए, और जब एटम टूट गया, 3 पार्टिकल माने, उसके बाद और भी आए, और भी आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़ गए। जॉन डाल्टन से लेकर के आज की फिजिक्स की यात्रा देखें तो आज का सामान्य बालक भी कहता है जॉन डाल्टन को इतना भी पता नहीं था।
ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि एटम के अंदर हम प्रवेश कर गए, हमने एटम से मूल वस्तु को जाना तो फिजिक्स बदल गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जाना, फिजिक्स बदल गई। मास एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं, इसको जाना तो फिजिक्स बदल गई, संसार की टेक्नोलॉजी बदल गई। अच्छा, ये नहीं जानते तो आज जो आपको दिखाई दे रहा है दुनिया में, जिस पर आप सभी गर्व कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती और आज जो है वो सब नहीं होता। वही युग होता जो जॉन डाल्टन का युग था, न्यूटन का युग था। ये परिवर्तन किसने किया? ये परिवर्तन किया सृष्टि के ज्ञान ने। इसके आगे और, लेकिन अब कहां रुक गई वो गाड़ी? गाड़ी रुक गई क्वार्क पर, इलेक्ट्रॉन पर, फोटोन पर। इससे आगे की जानकारी नहीं हो पा रही। स्ट्रिंग वाले, हालांकि उनको अभी पूरी मान्यता नहीं, फिर भी संसार में हजारों स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं। वो कहते हैं क्वार्क भी स्ट्रिंग से बने। स्ट्रिंग क्या है? उस पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उस पर बहुत अध्ययन हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न है और वो सारा उसका बेस अधिकांश मैथमेटिक्स है। अच्छा, इसके आगे क्या? क्या स्ट्रिंग अनादि है? स्ट्रिंग की साइज मानते हैं प्लांक लेंथ, लंबाई 10⁻⁻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 ⁻
मैंने स्ट्रिंग थ्योरिस्ट से पूछा, वही मेरे BHU में, कि किसी की लंबाई हो और चौड़ाई 0 हो, इसका क्या अर्थ हुआ? तो वो नीचे की ओर देखने लगे। फिर मैंने भी पूछना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है, किसी भी विद्वान को मैं देख लेता हूं कि प्रश्न का उत्तर नहीं तो मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करता, मैं अपना विषय बदल लेता हूं। क्योंकि हर विद्वान मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे भौतिकी का हो, चाहे वेद का हो, या और किसी विषय का हो। विद्वान विद्वान होता है और कोई विद्वान पूर्ण नहीं होता है, इसलिए सबको सबका सम्मान करना चाहिए। अब वैदिक भौतिकी कहां से प्रारंभ होती है? स्ट्रिंग में लंबाई तो है, उसकी कोई एंटिटी तो है, उसकी कोई पहचान तो है, जैसा वो बता रहे हैं। जिसकी पहचान है, जो किसी से बनी है, जो वाइब्रेट हो रही है, जिसमें कोई भी क्रिया हो रही है, वो सत्ता, वो पदार्थ, वो वस्तु कभी इटर्नल नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा विषय है कि गति इटर्नल है या नहीं। फिजिक्स तो कहती है कि गतिहीन कुछ है ही नहीं ब्रह्मांड में। हम भी कहते हैं गतिहीन कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत, इसका नाम ही जगत है। यूनिवर्स का नाम जगत है। निरंतर गच्छति गच्छति चलता रहता है, उसी का नाम जगत है। सरकता रहता है, चलता रहता है, उसी का नाम संसार है। इसलिए ये तो ठीक है, सब गति कर रहे हैं, बिना गति के कुछ भी नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये बात किसके लिए ठीक है? ये बात उसके लिए ठीक है जो बना है। लेकिन जो नहीं बना है वो गतिहीन रह सकता है, वो गतिहीन ही रहता है। जो गतिशील रहता है वह कभी इटर्नल नहीं हो सकता। इटर्नल होने के लिए उसे वो अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी जो गतिहीन है। तो हमारी अवस्था भगवान मनु ने बताई, आसीत इदम तमोभूतम असंप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्कम अविज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। सब कुछ अंधकार से ढका। ऐसा अंधकार जो आज ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कभी नहीं मिल सकता, ऐसा अंधकार। पृथ्वी के गर्भ में या कहीं भी ऐसा अंधकार नहीं हो सकता जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। कहीं भी ऐसा अंधकार नहीं हो सकता, वैसा अंधकार था। अर्थात एक फोटोन भी नहीं, एक फोटोन सारे यूनिवर्स में।
अप्रज्ञातम, जिसको अच्छी प्रकार नहीं जाना गया, किसी ने नहीं जाना, किसी ऋषि मुनि ने नहीं जाना अब तक, क्या ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट क्या हो सकती है। प्रज्ञा अप्रज्ञातम, ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, पर अच्छी प्रकार से नहीं जाना गया। अविज्ञेयम, विशेष रूप से जो जाना भी नहीं जा सकता, जाना जा सकता है परंतु विशेष रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। अप्रतर्क्यम, जिस पर बहुत अधिक तर्क भी नहीं हो सकता। तर्क हो सकता है, तर्क्यम है, अतर्क, प्रतर्क्यम नहीं। प्रसुप्तम एवं, सोया हुआ था सब, लेकिन ऐसा जिस पर अच्छी तरह डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहा उसको, अव्यक्त। भगवान मनु ने कहा अव्यक्त, भगवान शिव ने कहा अव्यक्त। जब उन्होंने अव्यक्त कहा तो मैं उसमें क्या बताऊं, पर इतना कि उस समय कोई गति नहीं, मोशन नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं, और कोई बल नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, वैसी अवस्था वो इटर्नल। उसमें कोई पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल स्टेट नहीं, कोई स्पेस नहीं। स्पेस एक पदार्थ है, क्रिएटेड पदार्थ है। आप उसको एक नेट, फैब्रिक ऐसा कुछ मानते हैं और उसको कर्व होना भी मानते हैं, उसका सिकुड़ना या फैलना भी मानते हैं। संसार के जितने भी फोर्स हैं, अगर स्पेस का फैलना, सिकुड़ना, कर्व होना नहीं हो तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर सकता। दो कणों के बीच में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो सीधे उन कणों को आकर्षित नहीं कर रही, न कर सकती है। वो उन कणों के आसपास जो स्पेस का आवरण है या सब जगह स्पेस है उसको खींचती है। जैसे दो बच्चे बैठे हों एक दरी पर, वो एक बच्चा दरी को खींचता रहे तो दूसरा बच्चा उसके पास आ जाएगा। ये फोर्स करने के, ये फोर्स के काम करने का मैकेनिज्म है। कैसे खींचते वो अलग विषय है। तो दरी है इसलिए उस बच्चे को उसने खींच लिया, उसका कोई बेस है, उसके बेस को खींच लिया। अगर वो नहीं होता, वो काल्पनिक पदार्थ होता, वो खालीपन होता, एम्प्टीनेस होता, वो अवकाश मात्र होता, तो फोर्स काम नहीं करता। तो स्पेस भी है, लेकिन जो मूल इनिशियल स्टेट है वह न स्पेस है, न साउंड है, न और कोई एनर्जी है वर्तमान की भाषा में, न मास है, न चार्ज है। ऐसी कल्पना हम करें तो वर्तमान विज्ञान इसके बहुत आगे प्रारंभ होता है। बिग बैंग थ्योरिस्ट से भी जब पूछा जाता है कि प्लैंक टाइम से पहले क्या था, तो वो कहते हैं कि वहां हमारी फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। बात ठीक है, काम करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो भी फिजिक्स काम कर रही है उसका अंतिम मूल फोटोन ही है। फोटोन से फंडामेंटल अभी तक तो कुछ माना नहीं जाता, और स्ट्रिंग वाला विकसित हो जाएगा तो फिर फिजिक्स बदलेगी। कुछ और फोर्स, जैसे स्ट्रिंग या क्वार्क के अंदर हमारे यहाँ 4 फोर्स हैं, हमारे मतलब आधुनिक भौतिकी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रांग फोर्स।
इन चार में से स्ट्रिंग के बीच में फोर्स कौन सा माने? क्वार्क के बीच में स्ट्रांग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। लेकिन दो स्ट्रिंग के बीच में फोर्स कौन सा होगा? स्पेस को कोई खींचेगा, उसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? ये फोर्स वैदिक भौतिकी में है, 9 फोर्स है फंडामेंटल। तो इनिशियल स्टेट में कोई भी फोर्स नहीं है। पहले इनिशियल स्टेट से जो पहला पदार्थ बनेगा, हाँ दूसरी बात कि जो इनिशियल स्टेट जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसके 3 गुण हैं सत्व रज तम, लेकिन वो साम्य है, निष्क्रिय है, उसकी बहुत गहराई में न जाकर के हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या 3 के अलावा कुछ और भी था? मान लीजिए एक सोया हुआ पदार्थ है, मान लीजिए मास नहीं है, चार्ज नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्या हुआ? बिना हलचल के सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई हलचल होगी, पर हलचल करेगा कौन? क्या अपने आप होगी? हलचल के लिए क्या फोर्स नहीं चाहिए? तो फोर्स कहां से आएगा? कोई बाहर, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बाहर है? वहां कॉन्शसनेस की बात आती है, वहां ईश्वर की बात आती है। और ईश्वर की बात आते ही जो फिजिक्स वाले सोचते हैं कि ये एक अध्यात्म, ये विषय हमारा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा नहीं, आपका विषय नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारा विषय नहीं, उसको इतना तो जाने कि आप क्यों का उत्तर दे सकें, इतना तो जाने कि कई प्रश्नों के हल नहीं मिलते तो उसका हल करने का प्रयास कर सके। जैसे अगर ये प्रश्न करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्टिकल हैं, उनमें आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, और आपने ये भी बताया कि ये दोनों जैसे ही पास में आएंगे तब अट्रैक्शन होगा और मीडिएटेड पार्टिकल पैदा हो जाएंगे। कहां से पैदा होंगे? आकाश में, स्पेस में पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे? उसका मैकेनिज्म क्या है? तो फिर आप कहेंगे कि जैसे पास में आएंगे तो अंदर स्पेस में वैक्यूम एनर्जी भरी हुई है, और वैक्यूम एनर्जी भरी है तो वैक्यूम एनर्जी से वो पार्टिकल पैदा हो जाते हैं। अगर मैं पूछने लगूं कि दोनों फोर्स पास में आए थे, उससे पहले भी वैक्यूम एनर्जी थी, दोनों पार्टिकल पास में आए थे, तब भी वैक्यूम एनर्जी थी, तब क्या वो मीडिएटेड पार्टिकल पैदा हुए थे? उस समय थे वहां? नहीं थे। अब ये दोनों पार्टिकल आए, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी क्यों मीडिएटेड पार्टिकल पैदा हुए? इन दोनों पार्टिकल से कौन सी इंफॉर्मेशन गई वैक्यूम एनर्जी में कि वैक्यूम एनर्जी ने मीडिएटेड पार्टिकल पैदा कर दिए? इसका उत्तर फिजिक्स में नहीं है। अब उसके बाद हम ये करें कि ये क्यों होता है? पहले तो चार्ज ही क्या होता है? एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास बराबर है, चार्ज भी बराबर है, लेकिन विपरीत है। अब मैं ये जानना चाहूं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के कंटेंट्स में क्या अंतर है? चार्ज बराबर लेकिन विपरीत चार्ज है, मास बराबर है, उनमें कंटेंट में क्या अंतर है? ये कब जान पाएंगे? जब हम इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। आपकी जनरल रिलेटिविटी जो स्पेस में कर्वेचर मानती है और ग्रेविटेशन फोर्स को उसी रूप में देखती भी है, अगर उसी रूप में देखने की बात है तो मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फोर्स है उसको भी उसी रूप में देखता हूं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी स्पेस के डिस्टॉर्ट किए हुए बिना, कर्व हुए बिना स्पेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम ही नहीं कर सकता। फाइनमैन को पढ़िए, फाइनमैन क्या लिखते हैं लेक्चर में फिजिक्स में कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब पास आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज एक खिंचाव अनुभव करता है, फोर्स का अनुभव करता है। डिस्टॉर्ट और कर्व बहुत अंतर नहीं है। तो ये इसका कारण जब ही पता लगेगा जब हम स्पेस की संरचना को जानेंगे, उसके कंटेंट्स को जानेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि चार्ज वाली बात, एक चार्ज पार्टिकल है, कोई पदार्थ है या चुंबक है, दूसरे पदार्थ को आकर्षित करेगा, उसमें भी चुंबकीय गुण पैदा हो तो, चुंबकीय गुण नहीं हो तो नहीं आकर्षित करेगा। एक चार्ज पार्टिकल को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित भी करेगा। अगर चार्ज नहीं है दूसरा तो नहीं करेगा। या फिर उसमें ऐसा चार्ज हो जैसे न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में अंदर चार्ज है, तीनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो अलग बात है, पर चार्ज तो है उसमें। लेकिन चार्ज हो ही नहीं तो चार्ज वाला उसको आकर्षित ही नहीं करेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब स्पेस मास से इंटरेक्ट करता है, क्यों? क्या स्पेस में मास है? दो मास वाले ऑब्जेक्ट आकर्षित करते हैं, उनके अंदर, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। अब दो चार्ज पार्टिकल इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर चार्ज है, दोनों के अंदर। पर मास और स्पेस का क्या संबंध है? स्पेस क्यों खिंच रहा है मास से और चार्ज से भी? क्या स्पेस में मास है? क्या स्पेस में चार्ज है? अगर नहीं है तो ये इनका इंटरेक्शन होना ही चाहिए, कोई फोर्स काम करना ही नहीं चाहिए, जनरल रिलेटिविटी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि मैसिव ऑब्जेक्ट में और स्पेस में, उनमें उनके कंटेंट्स में कुछ समानता है, उसके और उसके दोनों के कंटेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल में और स्पेस के कंटेंट्स में कुछ समानता है, इसीलिए वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। जब फिजिक्स ये जानेगी तब फिजिक्स क्या नहीं बदलेगी? अवश्य बदलेगी। जब जॉन डाल्टन के बाद फिजिक्स इतनी बदल गई तो ये जानने के बाद क्यों नहीं बदलेगी? और बहुत बदलेगी। मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था 5वें फोर्स की खोज कर रहे हैं साइंटिस्ट। अगर ये हो गई तो फिजिक्स बदल जाएगी, क्योंकि अभी 4 फोर्स है फंडामेंटल, लेकिन हमारे 9 फोर्स हैं, तब फिजिक्स का क्या होगा? और 9 में से केवल 1.5 फोर्स के अंदर वर्तमान फिजिक्स के 4 फोर्स काम करते हैं, अर्थात 7.5 फोर्स अतिरिक्त अभी वैदिक भौतिकी में है। तो इनके बाद फिजिक्स बदलेगी और उसके बाद सब फोर्स का मूल चेतन है, ईश्वर है। वही ईश्वर सारी सृष्टि को फोर्स दे रहा है। जब हम कहते हैं कि प्रकृति इनिशियल स्टेट में एनर्जी भी नहीं थी, फोर्स भी नहीं था, तो कहा जाता है एनर्जी पैदा भी नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तब जब नहीं थी तो इसमें एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई ईश्वर से। वो चेतना ऊर्जा थी, चेतना थी, उस चेतना ने उसमें एनर्जी दी, और उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो अभी नहीं बता पाएंगे, समय की सीमा है। तो कहने का तात्पर्य है, जब मैं ये जान जाऊंगा कि सभी फोर्स ईश्वर से निकले, एक चेतना से निकले, सभी फोर्स, सभी प्रकार की ऊर्जाएं मूलतः ईश्वर से उत्पन्न हुई, तब संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसी प्रकार से
संसार के शरीर शास्त्री, सभी फिजियोलॉजी के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक बार मैं एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर से के पास गया, फोन पर पूछा कि मुझे ये समझना है कि स्किन हमारी चमड़ी कैसे स्पर्श करती है, हमारी आंख कैसे देखती है, हमारा कान कैसे सुनता है, हमारी रचना जीभ कैसे चखती है, उस मैकेनिज्म को जानना चाहता हूं। और बड़े सीनियर प्रोफेसर थे, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने जो समझाना शुरू किया, उनको समझाने का जो अंतिम सीमा थी, लिमिट थी, वो आयंस तक गई, चार्ज पार्टिकल तक गई, आयंस तक गई, उससे नीचे फिजियोलॉजी नहीं जाती। तो मैंने उनको कहा कि इसके आगे आपकी सीमा समाप्त हुई, इसके आगे फिजिक्स की सीमा प्रारंभ होती है। आयंस क्या है, आयंस के अंदर जो पार्टिकल है वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, और उसके बाद जो सीमा, जब फिजिक्स की सीमा समाप्त हो जाएगी तो वैदिक फिजिक्स की सीमा प्रारंभ होगी, और वैदिक फिजिक्स की सीमा समाप्त हो जाएगी तो सीमा आएगी अध्यात्म विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान में आत्मा का विज्ञान और परमात्मा का विज्ञान, ये साइंस शुरू होगा। और ये साइंस शुरू होगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं कैसे देखता हूं। इसलिए उपनिषद ने कहा, एष दृष्टा स्पष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा, एष आत्मा, यही देखता है, ये छूता है, ये चखता है, सब सोचता है, मनन करता है, यहां तक जानी चाहिए। ऐसे ही सृष्टि में सारा फोर्स ईश्वर से आ रहा है। वो बैठा बैठा सितार बजा रहा है, सितार बजाने वाला मैं नहीं जानता सितार, लेकिन जो तार इस प्रकार से उंगली से हिलाते हुए, स्पंदित करते हुए, वाइब्रेट करते हुए संगीत की लहरियां उत्पन्न करते हैं, वैसे परमात्मा ओम रश्मि के द्वारा सभी प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है। फिजिक्स के छात्र इस बात को तो मानेंगे ही कि इसमें, इस सृष्टि में सभी कुछ स्पंदित हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो वाइब्रेट नहीं हो रहा। सूर्य अपने अक्ष पर भी न केवल घूमता है बल्कि कंपन करते हुए घूमता है। वेद विज्ञान आलोक में भी आया है, और आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते होंगे तो उसमें भी होगा। ऐसा सीधा नहीं घूमता है, कंपन करते हुए घूमता है। आप एक लट्टू घुमाएंगे, जब उसको घुमा के फेंकेंगे तो वो भी घूमेगा, तो वाइब्रेट होते हुए घूमेगा, सीधा नहीं घूमेगा। ऐसे ही सूर्य जब गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो भी कंपन करता हुआ जाता है। उसकी कक्षा बिल्कुल ऐसी नहीं दीर्घवृत्ताकार एक रेखा वाली नहीं है, वाइब्रेट करता हुआ वो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे ही पृथ्वी, वह भी अपने अक्ष पर भी घूमते हुए भी कंपन करती हुई है, कंपन करते हुए ही घूमती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसमें भी वो कंपन करते हुए चक्कर लगाती है, सीधे चक्कर नहीं लगाते। सीधे का अर्थ एक सीधा हमने पेन से रेखा बना दी कि ये उसकी कक्षा, वैसा नहीं है। एक मोटी कक्षा है, स्थूल हमने रेखांकन कर दिया, लेकिन उसमें वो कंपन करते हुए। कोई भी लोग बिना वाइब्रेशन के गति नहीं कर रहा। जब लोक नहीं गति कर रहा तो क्वांटम, जब क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहां तो सब क्वांटम है, सब कुछ मैकेनिक, वहां तो वाइब्रेट, सब वाइब्रेट हो ही रहे। और स्ट्रिंग तो स्वयं एक वाइब्रेटिंग एंटिटी है। ये सारे कंपन प्रारंभ वहां से होते हैं। ओमकार का कंपन, ओम साउंड का कंपन, ओम पराध्वनि का कंपन, सारी सृष्टि में सभी प्रकार के कंपनों को, वाइब्रेशन को उत्पन्न कर रहा है। अब ये देखें कि कंपन क्या है।
जब कोई भी हलचल नहीं है तो सबसे पहले हलचल होगी, तो उसको हम कौन सी एनर्जी कह सकते हैं? वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि वह कंपन, साउंड, यह साउंड नहीं जिसको हम सुनते हैं, इससे आगे की चीज जो आत्मा सुनता है मन से। साउंड की परिभाषा अगर वर्तमान फिजिक्स में देखें तो कहीं स्पष्ट नहीं है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, एकॉस्टिक्स बाय जोसेफ एल हंटर। इसमें साउंड की परिभाषा दी है, डेफिनेशन रिकमेंडेड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। साउंड इज एन अल्ट्रेशन इन प्रेशर, स्ट्रेस, particle displacement or particle velocity which is propagated in an elastic material or the superposition of such propagated vibration। किसी पार्टिकल की हलचल, किसी पार्टिकल में कोई गति पैदा हो जाना, तनाव आ जाना, प्रेशर, ये साउंड के प्रभाव है। ये जो बताइए साउंड के प्रभाव है, साउंड की परिभाषा नहीं है। तो सबसे पहले उस पदार्थ में जो अचल था उसमें यही काम होना चाहिए कि उसमें हलचल होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं परा वाइब्रेशन हुआ, परा वाणी। उसके बाद अगली वाइब्रेशन आती है पश्चंती वाणी, अगली मध्यमा, फिर वैखरी जिसको हम सुनते हैं। तो जो भी स्पंदन हो रहा है वे सारे स्पंदन वेद मंत्रों के रूप में है। अनेक लोग इस पर आपत्ति करते हैं, वो सोचते हैं वेद तो ज्ञान है, ज्ञान तो शब्दों में ही होता है ना। मोबाइल से कोई मेरे से बात कर रहा है, मोबाइल की तरंगें मेरे पास आ रही हैं और उन तरंगों को आकाश में विद्यमान बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने भी देखा, अर्थात इंटरेक्शन हुआ। वनस्पतियों में से टकराती हुई आई, दीवार से टकराती हुई आई, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन उन मोबाइल की तरंगों का प्रभाव तो उन पर हुआ। ये मोबाइल सेट है, उसमें भी ज्ञान नहीं हुआ। उसने जो वाइब्रेशन थे उसको वैखरी में बदल दिया। जो मध्यमा में आ रहा था, जो वाणी मध्यमा में आ रही थी, उसको वैखरी में बदल, इतना काम मोबाइल ने कर दिया। उस मोबाइल के स्पीकर को मैं एक भैंस के कान पर लगा दूं तो शब्द तो उसे सुनाई देंगे, ज्ञान नहीं होगा उसको। लेकिन जो उन शब्दों के अर्थों को जानता है उसे ज्ञान भी होगा। तो वेद मंत्रों के अर्थों को जानता है, उसके लिए ज्ञान है। लेकिन जो नहीं जानता है, पत्थर नहीं जानता है, एटम नहीं जानता है, सूर्य नहीं जानता है, उसके लिए वो वाइब्रेशन मात्र है। और उस वाइब्रेशन का प्रभाव हर एटम पर पड़ता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, अंदर न्यूक्लियस पे पड़ता है, अंदर क्वार्क्स पर, सब पर पड़ता है। और यहां तक कि उस वाइब्रेशन से ही सारे पार्टिकल्स बने। अगर हम विचार करें, बिग बैंग मॉडल को भी लें, तो जब सारा मेटेरियल तेजी से बाहर आ रहा था, फैल रहा था, तो पार्टिकल बनने कैसे शुरू हुए? पहले तो ये मालूम नहीं है कि वो किस रूप में था वो पदार्थ। अगर वो पार्टिकल से छोटी चीज थी या पार्टिकल भी मान लें, तो पार्टिकल में वाइब्रेशन हुए बिना वो कंडेंस हो ही नहीं सकते। कंडेंस कैसे हुए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिग बैंग में। लेकिन जैसे भी हो, जब भी हो, लीस मोलन ने माना है, ट्रबल विद फिजिक्स में लिखा कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में जो भी फ्लक्चुएशन हुआ वो साउंड वेव के कारण हुआ। वो कौन सी साउंड वेव है? जॉन ग्रीन मानते हैं कि डार्क पार्टिकल से भी साउंड वेव निकलती हैं, और हम मानते हैं कि हर पार्टिकल से साउंड वेव निकलती है।
हम मानते हैं स्पेस से भी साउंड वेव निकलती हैं, लेकिन वो साउंड वेव बैकरी नहीं है, स्पेस से मध्यमा भी नहीं निकलेंगी, पश्चांती निकलेंगी। तो इन सब साउंड वेव्स का एक मूल है, वो मूल है हर स्थान पर ईश्वर, ईश्वरी चेतना, क्योंकि वह सब जगह है। इसलिए ओम की अवस्था, ओम की परा वाइब्रेशन हर समय होती रहती है, और वह वाइब्रेशन ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति का, संचालन का, और जब भी प्रलय होगी तब उसका, अभी भी जो प्रलय हो रही है, चाहे सुपरनोवा विस्फोट हो रहे हों, चाहे पुराने तारे, छोटे तारे टूट रहे हों, चाहे नए तारे बन रहे हों, इन सब के पीछे मूल फोर्स वही है ओम, जिसको हमने काल तत्व कहा। साइंस में, फिजिक्स में टाइम कहते हैं। मैं नहीं समझता टाइम की क्या परिभाषा फिजिक्स में, लेकिन काल की परिभाषा, काल का स्वरूप वो हमारी वेद विज्ञान आलोक में है। तो निकोला टेस्ला के शब्दों में भी हमें सृष्टि को वाइब्रेशन के रूप में ही देखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। इस सारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के पीछे वो ओम रश्मि है, ओम रश्मि के पीछे चेतना है। उस चेतना को जब हम समझ जाएंगे, और चेतना को समझने का सबसे बड़ा दायित्व आज के समय में फिजिक्स के छात्रों का है, वैज्ञानिकों का है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को जितनी गहराई से जान सकता है, अगर कोई जान सकता है वर्तमान विद्याओं में, तो वो फिजिक्स वाला ही जान सकता है। जूलॉजी वाला जानेगा, फिजियोलॉजी वाला जानेगा, केमिस्ट्री वाला जानेगा, तो उसे अंत में फिजिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि मूल में जब जाएंगे तो वहां ईश्वर की चेतना हमें अनुभव होगी। ध्यान रखें कि हमारी साइंस की लिमिट है, टेक्नोलॉजी जितनी जैसी हमारे पास है, जितनी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है वो हमारी लिमिट है। अगर हमारे पास मीटर स्केल भी नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नाप नहीं सकते। मीटर स्केल हो, स्क्रू गेज नहीं हो तो छोटी वस्तु को नहीं नाप सकते, और छोटी हो तो उससे भी नहीं नाप सकते। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की सीमा बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी जानकारी भी बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, मान लीजिए हमारा मैथ नहीं है, तब क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? तब हम दिमाग से काम लें, अपनी बुद्धि की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि की प्रयोगशाला में प्रयोग करें, बौद्धिक प्रयोग करें, वैचारिक प्रयोग करें। और वैचारिक प्रयोग जिसमें नहीं होता है, जिसको निरुक्त ने कहा है तर्क, तर्क को ऋषि कहा, ऊहा को ब्रह्म कहा। ये तर्क और ऊहा शब्दों के, पदार्थों के अंदर गहराई में जाने की क्षमता ऊहा है। उस पर तर्क वितर्क अच्छी तरह से विचारना, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा असंभव नहीं है। इसमें जाकर के प्रयोगशालाओं की दीवारों से जाकर के हम बाहर जाकर के सोचना पड़ेगा, मैथ की सीमाओं से बाहर जाकर सोचना पड़ेगा। अगर तर्क और ऊहा का प्रयोग नहीं हुआ तो हमें मैथ भी भ्रमित कर सकता है, हमें प्रयोग भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, और भी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमने प्रयोग से सिद्ध कर लिया, इसका अर्थ नहीं है कि वो वास्तव में सत्य हो ही। 50 प्रयोगों से सिद्ध किया हुआ कोई तथ्य एक प्रयोग से असिद्ध हो गया तो असिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए प्रयोगों की जितनी सीमा है वहां तक करें, गणित की जितनी सीमा वहां तक करें, ऑब्जर्वेशन की जो सीमा है वहां तक करें, ऑब्जर्वेशन करें। लेकिन जहां सीमा नहीं है वहां बुद्धि पर पट्टी बांध के नहीं बैठे। वो हमारे प्रयोग, हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे साधना के अंदर आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए। तो हम अपने अच्छे निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे। और जब फिजिक्स को ऐसा अनुभव होगा कि एक चेतना है जो सुपर इंटेलिजेंस है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है,
तो जो आज इंटेलिजेंसी के नाम पर जो हम मनुष्य इंटेलिजेंट है, हम ही सब सर्वश्रेष्ठ हैं, या हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सृष्टि के मालिक हैं, ये कहने की प्रवृत्ति जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन मानवता बच जाएगी। आज मनुष्य मनुष्य को मार के खाना चाहता है, वैज्ञानिक रोग पैदा कर रहा है, वैज्ञानिक टीके बना रहा है, वैज्ञानिक दवाई बना रहा है, वैज्ञानिक वेंटिलेटर बना रहा है, वायरोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वायरस पैदा कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने ये सोच रखा है उनसे ऊपर कोई नहीं। जब मनुष्य ये बता देगा, जान लेगा कि उसके ऊपर है, और ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई नहीं, और ऐसा है जिसके समक्ष तुम कुछ नहीं, तो ये स्वच्छंदता नहीं होगी, ये दुनिया में अराजकता जो फैल रही है वो नहीं होगी, ये पर्यावरण नष्ट नहीं होगा, ये मानवता नष्ट नहीं होगी, ये पशुओं की प्रजातियां नष्ट नहीं होंगी, सभी सुखी होंगे, सभी निरोग होंगे, ऐसे होंगे जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि वो एक चेतना के सानिध्य में रहा करते थे। वो इसमें रहा, जैसे बालक ये सोच ले कि मेरे ऊपर माता पिता हैं, उनके आदेशों के अनुसार चलना है, तो बच्चे परिवार को स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन जो बच्चे माता पिता को नहीं मानेंगे, उनका अस्तित्व नहीं मानेंगे, वो परिवार बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज हम बच्चे बिगड़ रहे हैं, ईश्वर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं, ईश्वर के नाम पर हंसते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फिजिक्स की गहराई में जाएंगे, ईश्वर की सत्ता का बोध होगा। इसलिए मैं सभी फिजिक्स के छात्रों से, प्राध्यापकों से ये निवेदन करता हूँ कि जब उनकी प्रयोगों की सीमा समाप्त हो जाए, वहाँ भी अपना अनुसंधान बंद न रखें। चाहे आपके पेपर पब्लिश हो या अथवा नहीं हो, वो अलग विषय है, क्योंकि एक साइंस का डिसिप्लिन, एक साइंस को ऐसा एक बंधक बना दिया है कि जो विदेशी संस्थाएं, विदेशी एजेंसियां जो मानदंड तय करती हैं उनके अनुसार ही चलना है। जहाँ तक चलना वहाँ तक चलिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से सोचने का हमें अभ्यास होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम सृष्टि के प्रयोजन को समझेंगे, अपने जीवन के प्रयोजन को समझेंगे, और संसार के सब लोग एक परमात्मा का परिवार का सदस्य मान के हुए जिएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहेंगे, और यह संसार फिर से स्वर्ग बनेगा। हम सभी भाई की तरह रहेंगे, हम सभी प्रेम से रहेंगे, सुखी रहेंगे। ईश्वर आज इस नए संवत को, जैसी पृथ्वी उस समय थी, जैसा वायु उस समय था, जैसा जल उस समय था, जैसे वनस्पतियां उस समय थे, वैसा वातावरण तो हम नहीं बना सकते, लेकिन उसे बनाने, उसको आदर्श बना करके, उसी को आदर्श बना करके हम उसी ओर अपनी विज्ञान की दिशा को मोड़ें। ऐसी आप सभी को शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना। ओम शम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर माननीय कुलपति जी का, डॉक्टर पुरोहित जी का, डॉक्टर हेमवती नंदन जी का, सभी प्रोफेसर का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।